जय श्री राधे। यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए आज हम चर्चा करेंगे गुरु पुष्प नक्षत्र के बारे में। गुरु पुष्प नक्षत्र क्या है और गुरु पुष्प नक्षत्र का क्या फायदा है और गुरु पुष्प नक्षत्र इतना विशेष क्यों होता है। क्या ऐसा कार्य करें या क्या ऐसा उपाय करें जो हमें गुरु पुष्प में बहुत ही शुभ फल प्रदान करे और हमारे जीवन के भाग्य बदल जाए। गुरु पुष्प नक्षत्र जो होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है और गुरु पुष्प नक्षत्र जो है ये बहुत ही सिद्धिकारक नक्षत्र है। गुरु पुष्प नक्षत्र बहुत कम आता है। कई बार तो हम लोग एक एक साल उसका इंतजार करते हैं फिर भी नहीं मिलता है, लेकिन जिस दिन गुरु पुष्प नक्षत्र मिल जाता है वो इंसान का भाग्य बदल सकता है। बिल्कुल इंसान का भाग्य बदल करके उसके जीवन में ऐसा प्रगति ला सकता है गुरु पुष्प नक्षत्र जो कभी आप सोच नहीं सकते। तो मैं बताना चाहूँगा, अभी इसी फरवरी के महीने में गुरु पुष्प नक्षत्र आने वाला है। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा गुरु पुष्प नक्षत्र इस फरवरी माह के महीने में कब है। पहले हम जानते हैं गुरु पुष्प नक्षत्र से क्या क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है, क्या क्या फायदा मिल सकता है। गुरु पुष्प नक्षत्र से हम लोग कोई भी बिगड़ा हुआ काम बना सकते हैं। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, बार बार कोई काम अटक जा रहा है, बार बार उसमें रुकावटें आ रही हैं, विघ्न आ रही हैं, तो गुरु पुष्प नक्षत्र से शीघ्र वो काम आपका पूर्ण हो जाएगा। जो भी उसमें रुकावटें आ रही हैं सब वो उसका निवारण हो जाएगा। केवल मात्र एक ऐसा उपाय करना है जिससे आपका हर एक कार्य क्षेत्र में बहुत ही लाभदायक फल प्राप्त होगा। विद्या हो या बिजनेस हो या नौकरी हो या घर में क्लेश हो रहा हो, घर में आपस में लड़ाइयाँ हो रहा हो, परिवार में कोई भी किसी का बात नहीं सुन रहा हो, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, उसके लिए भी बहुत सिद्धिकारक ये फल प्रदान होता है। इसलिए इसको बोला जाता है गुरु पुष्प नक्षत्र। जब हमारे ऊपर गुरु बृहस्पति का पूर्ण आशीर्वाद होता है तो हमारे कितना भी बिगड़ा हुआ काम हो उसको अवश्य बनना है। इसलिए जब गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद हो गया तो उसको बोलते हैं केंद्र। अगर केंद्र हमारा सही है, केंद्र मजबूत है, तो हमारा सब काम फटाफट ऐसे ही बनने लगेगा। तो गुरु पुष्प नक्षत्र का जो मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, इस दिन सुबह स्नान ध्यान करके भगवान बृहस्पति का पूजन करें। बृहस्पति का पूजन विशेष करके एक केले का जड़ रखना है, छोटा सा बिल्कुल, और केले के जड़ को लेकर के आपको उसी का पूजन करना है। पहले उसको स्नान कराएं गंगा जल से। गंगा जल से स्नान करा के उसको अच्छे से शुद्ध वस्त्र से पोंछ लिया जाए, उसको सुखा लिया जाए। सुखाने के बाद उसमें पीला अष्टगंध का तिलक लगाना है। अष्टगंध का तिलक लगाने के बाद उसमें एक पीला कलावा बांधना है, पीला धागा बांधना है। उसके बाद उसे जो आप केले के जड़ को रखे हैं उसमें धूप दिखाना है, ज्योत दिखाना है। उसके बाद भोग लगाना है, पीला चीज का भोग लगेगा। पीला कोई भी मिष्ठान आप ला सकते हैं। अगर पीला मिष्ठान नहीं ला रहे हैं तो आप घर में ही पीला हलवा बना लें और उस यंत्र को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, अब जो आपका विषय हो, जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी में दिक्कत आ रही है, आपके बिजनेस में घाटा हो रहा हो, या कोई बाधा आ रहा हो, या
बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, या मान लीजिए घर में आय नहीं आ रही है, घर में कमाई बंद हो गया हो, तो वो अपना स्मरण भगवान से करेंगे, हे प्रभु इस काम के लिए मैं ये यंत्र को मैं धारण करूंगा और आप मेरे ऊपर पूर्ण आशीर्वाद बनाएं और मेरा कार्य सफल हो। वो मनोकामना आप लोगों को उस समय बोलना है और भगवान से प्रार्थना करना है। फिर जब आप प्रार्थना कर लेंगे, उसके बाद एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उसी मंत्र से उस यंत्र को सिद्ध करना है। मंत्र मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ओम बृहस्पते अति अतर्जो। देखिए वैदिक मंत्र है, अगर आप वैदिक मंत्र नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको एक बीज मंत्र बोलूंगा, आप लोग बीज मंत्र से इसका सिद्धि करेंगे और इसमें शक्ति प्रदान करेंगे। बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। इस बीज मंत्र से जप करके उसको सिद्ध करें, और जब सिद्ध हो जाएगा तो उसको पीले कपड़े में यंत्र बना करके या तो गले में धारण करें, नहीं तो अपने हाथ के बाजू में उसको धारण कर सकते हैं। धारण करने के मात्र 15 दिन से 21 दिन के अंदर आपको उसका परिणाम दिखने लगेगा, उसका रिजल्ट आपको पता चलने लगेगा। और इसमें आपका काम न बने ऐसा तो है ही नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा दिमाग से निकाल देना। अगर वो आप पूजा कर लिए और अपने हाथ में धारण कर लिए तो 100 नहीं 101% आपका कार्य होना ही होना है। चाहे कितना भी आपका कार्य रुका हो, चाहे कितना भी दिन से आपका काम रुका हो, अवश्य होना है। तो आप लोग ऐसे सिद्धिकारक योग और सिद्धिकारक मुहूर्त को आप लोग व्यर्थ न जाने दें, इसका पूर्ण फल प्राप्त करें। तो आइए इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं और आगे मैं इसी तरह के और भी वीडियो लाता रहूंगा। गुरुजी, लेकिन हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये गुरु पुष्य नक्षत्र जो है वो किस तारीख को है, डेट क्या है उसकी? गुरु पुष्प नक्षत्र का जो दिन है ये 25 फरवरी को है। 25 फरवरी को गुरु पुष्प नक्षत्र है, इसी फरवरी के महीने में। और उस दिन सबसे बड़ी बात है, साथ में सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। आपको गुरु पुष्प नक्षत्र तो मिलेगा ही, साथ में सर्वार्थ सिद्ध योग है। तो उस योग को और ज्यादा शक्ति मिल जा रही है, क्योंकि गुरु पुष्प नक्षत्र के साथ में रवि योग भी है। तो ये बहुत ही सिद्धिकारक है। तो आइए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो हम इसी तरह के आपके बीच में लाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।